कर रोती थी। बापू का संघर्ष बड़ा था, जमाने भर से ताना था, बहन आधा पेट थी खाती, भूख नहीं है बहाना था, फटे जेब थे फटे थे कॉलर उनको भी सिलवाना था, बापू को था दर्द बहुत पर रिक्शा खींचने जाना था। कलम के साथ ही रिश्ता था, कलम दिन रात में घिसता था, हाथों में पड़ गए छाले पर जरा नहीं सिसकता था, नैन में तेरे जो सपना था वो हम सब का अपना था, और उसको पूरा करने को मुझको तो आग में तपना था। कठिन तपस्या थी मगर मुझको तो आग में तपना था, छत जो घर की टपक रही थी उसको भी तो भरना था, जिस कर्म को जन्मा लाल तूने उस कर्म को पूरा करना था, परमों से नाता तोड़ दिया, घर से भी मुख मोड़ लिया, पत्थर बहुत थे राहों में गिन गिन कर सबको तोड़ दिया, तो मैया को अब बतलाना है सपना उसका साकार हुआ, और देख ला आज उसका वर्दी में तैयार हुआ। वाली बात नहीं, वो पहले जैसे दिन नहीं और पहले जैसी रात नहीं। अब बहना को कह देना आधा पेट न खाना है, और कह देना पिताजी से अब खर्चा नहीं भिजवाना है, न तुझे मांगना है बर्तन न बाबू खींचेगा रिश्ता, देख सब दुख दूर किया पूरी कर दी है इच्छा, देख सब दुख दूर किया हथियार था, गुरुओं से लेकर दीक्षा तेरा लाल रणभूमि तैयार था, सब्र का भैया बंध न टूटा मैं गला किस्मत का घोट गया, देख तेरा लाल तुझ तक बन डीएसपी लौट। बोलते समय और लिखते समय मैंने जाने कितने रातों को मैंने गवाया है जीएस के पार्ट 2 के लिए, और बस उम्मीद यही है कि ये छात्र जो गांव-गांव से निकल के आते हैं, कितने लोग इसमें किसान के बेटे होंगे मैं नहीं जानता, ये ऐसी कमरों में बैठकर पढ़ रहे हैं क्योंकि इनके माँ बाप जो है खेत में इस भरी दोपहरी में बैठकर हल जोत रहे हैं, ये वैसे परिवार के बच्चे हैं, तो इनका दुख दूर करना है, इनको पढ़ना होगा, और इनको पढ़ने के लिए अगर किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं खड़ा हूँ, खड़ा था और खड़ा रहूंगा। हिम्मत और हौसला के साथ पढ़ाई करते हैं अपने माँ बाप का सपना साकार करने के लिए, उनके दुख को दूर करने के लिए, उनका इलाज कराने के लिए, और जब इनका पेपर लीक हो जाता है, जब इनको तारीख पे तारीख मिलता है, जब रिजल्ट गलत तरीके से घोषित कर दिया जाता है तो बड़ा दुख होता है। देखिए ये बिहार की विडंबना रही है, बिहार का पौराणिक इतिहास बड़ा समृद्ध रहा है, लेकिन बिहार न जाने किन कारणों से, खासकर बीपीएससी न जाने किन कारणों से बदनाम हो रहा है, ये आयोग की छवि इतनी धूमिल हो गई है कि इसको बचाना मुश्किल सा लग रहा है। पेपर लीक हुआ, क्या हुआ आपने देखा, और मैंने जब देखा उस सेंटर को जाके, आपको याद होगा और मुझे भी याद होगा कि वो घटना क्या थी, तो आयोग को इस पर विचार करना चाहिए। अब ये कौन लोग हैं जो बीपीएससी की परीक्षा देते हैं, ये बड़े बड़े अंबानी अडानी के बेटे नहीं हैं, ये किसी मध्यम वर्ग के परिवार से आते हैं जो सरकारी नौकरियों के पीछे भागते हैं। अगर जिनके पिताजी आज भी 2-4 करोड़ रुपया का 5 करोड़ का संपत्ति रखे हैं, वो अपने बच्चों को अपने नजरों के सामने रखते हैं, बढ़िया सा एसी दुकान खुलवाते हैं और बैठ के धंधा करवाते हैं, ये सरकारी नौकरी के पीछे भागने वाले लोग। को भी सबसे ज्यादा उम्मीद शिक्षकों से होता है, और पत्रकार में मेरे से होता है, हर जगह बुलाते हैं, हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, हमारी भी कुछ मजबूरियां होती है, और अगर हम लोग जैसे लोग पहुंच जाते हैं तो सरकार बच्चों को छोड़ के सबसे पहले हमें ही टांग लेता है। देखिए समस्या यही तो गलत है ना सर, समस्या यही है, और इसलिए लोग शिक्षक भी बोलने से कतराते हैं। अगर हम कतराएंगे, हम बोलेंगे तो कुछ ना कुछ हो जाता है, हुआ भी है, कई एग्जाम्पल्स भी हैं आपके सामने, तो मजबूरियां बिहार में जो भी शिक्षक बोल रहा है उसके ऊपर जीएसटी का रेट, इनकम टैक्स का रेट, देखिए सर हम बोलेंगे सर, और बच्चे जो है होते रहता है, तो ये तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। सूरत में मैं गया था, 65,000 व्यापारी है वहाँ पे, मैंने देखा था, मैं पूछा उन लोगों से कि आप लोगों के ऊपर जीएसटी का, इनकम टैक्स का रेट होता है कि नहीं, वो लोग बोले नहीं होता। देखिए सवाल क्या है कि अब इन्हीं व्यवस्थाओं से लड़ना है, और इन्हीं व्यवस्थाओं से लड़ना है। यही लोग जब अधिकारी बन जाते हैं तो अपने कर्तव्यों को क्यों भूल जाते हैं सर, ये कड़वा सवाल है। डीएसपी या आईएएस आईपीएस कौन बनता है, ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे बनते हैं, बनते हैं कि नहीं बनते, से दिल पे हाथ रख के बोलिए। और जैसे आप लोग टॉपर होते हैं उसी समय से जो है करप्शन शुरू हो जाता है, उसके बाद से क्या होता है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में जो है आप लोग जो है पैसे ले लेके फोटो छपवाना शुरू कर देते हैं, सही है कि नहीं है। लेकिन टॉपर का जो है 100 इंस्टीट्यूट छापता है कि हमारे यहाँ से इकोनॉमी पढ़ा है, ये पढ़ा है। मैं इतना ही कह सकता हूं, ये समस्याओं का समाधान कौन करेगा, मैं बता रहा हूं, कौन करेगा। तो आप लोग कसम खा रहे हैं कि आप लोग जिस दिन मतलब कि वर्दी में आएंगे उस दिन वर्दी का सम्मान बचाएंगे, कसम खाते हैं। देखिए सवाल ये है कि बदलाव कहीं ना कहीं से तो होगा, बदलाव कहीं ना कहीं से होगा, और भरोसा है मेरे अपने छात्रों पर कि ये बदलेंगे सिस्टम को, अगर इस सिस्टम में जा रहे हैं, और ये जाएंगे और जाके ये बदलेंगे, ये तय है। और एक बात याद रखिएगा, ईमानदार अफसर की ऐसे कहानियां धूमिल होती हैं, कुछ लोग के कारण ये बदनामी तो होती है, लेकिन ऐसे ऐसे ईमानदार अफसर हैं जो झुकते नहीं है, टिकते नहीं है, और उनके दादा ने कितने ट्रांसफर हो जाते हैं, 3-3 महीना में ट्रांसफर होते हैं।
तो वो वैसे लोग हैं जो समझौता नहीं करते हैं, और ये सब जाएंगे तो वैसे परिवारों से ये लोग आते हैं कि कहीं ना कहीं ये जाके समाज के अंतिम वर्ग के लोगों का आंसू पोंछने का काम करेंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। क्या तो ट्रांसफर के डर से आप लोग नहीं न डरेंगे? कसम खाते हैं? जिस समस्याओं को आप लोग फेस कर रहे हैं, एक बार रियलाइज कर लीजिएगा उन कुर्सी पे बैठने के बाद। जिस प्रकार से आप लोगों के माता पिता आज बीमार होंगे, माँ को साड़ी खरीदने का मन करता होगा कि किसी शादी में जा रही हूँ तो नई साड़ी पहन के जाऊंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन वो लोग नहीं खरीदते हैं। कभी आप लोगों ने एहसास किया है? पीएमसीएच में हमारे बिहार के लोग मर रहे हैं, एम्स में मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम में बैठे सक्षम अधिकारी जो है ना, वो अपना अधिकार भूल गए। बस उस चीज को याद रखिएगा। नहीं तो आप लोग भी जब वर्दी में चले जाइएगा तो जो इस कंधे पे स्टार लगेगा उसके चमक में आप लोग खो मत जाइएगा। ये जिस दिन अगर आप लोगों ने याद रखा ना, उस दिन हमारा बिहार बदलेगा। जब मैं बिहार से बाहर जाता हूँ ना, तो लोग गर्व के साथ कहते हैं कि हाँ, एक लड़का है जो प्रयास कर रहा है। सफल नहीं होंगे हम लोग, लेकिन जब आप लोग साथ में प्रयास करेंगे ना, तो हम सब सफल होंगे। हम लोगों से भी गलतियां होती है, सर से भी होती होगी, आप लोगों से भी होती होगी, लेकिन उन गलतियों से सीख के हमें आगे बढ़ना है। आज देखिए, बिहार सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस पैदा करता है, जज सबसे ज्यादा बिहार से बनते हैं। भले वो बिहार में नहीं या राजस्थान से तैयारी करे, फर्क नहीं पड़ता है, सबसे ज्यादा बिहार के लोग बनते हैं। लेकिन वो बन जाते हैं ना तो नोएडा में फ्लैट खरीदते हैं, पटना में नहीं। बन जाते हैं ना तो मुंबई बेंगलुरु में जाकर शिफ्ट होते हैं, अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं। आंध्र प्रदेश कैडर का एक आईएएस अधिकारी जो है ना, अपने बच्चे को आंध्र प्रदेश में पढ़ाता है, तेलंगाना का एक तेलंगाना में पढ़ाता है, मुंबई महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में पढ़ाता है, हरियाणा का हरियाणा में, पंजाब का पंजाब में पढ़ाता है। लेकिन बिहार के जब आप लोग अधिकारी बन जाते हैं तो अपने बच्चों को जो है बिहार से बाहर भेज देते हैं। आपके बच्चे कैसे, इसको कैसे बदलेंगे हम लोग? कैसे बदलेंगे? आज आप लोगों के ऊपर जो है जगह जगह पे लाठियां चलाई जा रही है कि नहीं? आप लोगों के सपनों को कुचलने वाला कौन है? वो हाथों में लाठी किसके है पता है? आप ही लोगों के बड़े भाई, सीनियर लोगों के हाथों में। वो लोग अगर कर्तव्य बोलेंगे कि चलो ठीक है, ये स्टार तुम अपने पास रख लो, लेकिन हम अपने बच्चों पे लाठी चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बच्चों का मांग सही है, तो शायद जो है ना हमारा सिस्टम बदल जाएगा। तो आप लोग जब अधिकारी बन जाइएगा तो वादा कीजिए कि आप लोग जो है सिस्टम पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं काम करके जो है ना समाज के लिए और देश के लिए काम कीजिएगा। तब ये कविता का मतलब साकार होगा, वरना ये कविता सुन के और ताली बजा के और सैकड़ों लोग रिकॉर्डिंग करके जो है ना कोई फायदा नहीं होगा। आज अगर आप अपने माँ का आंसू पोंछ रहे हैं और दूसरे किसी की माँ का आंसू नहीं पोंछ रहे हैं, तो समझिए कि आप इंसान नहीं हैं। अपने माँ के आंसू के साथ साथ दूसरे किसी के भी माँ के आंसू को पोंछना है। देखिए, मुझे बिहार की रौनक को और बिहार के गौरवशाली इतिहास को लौटाने के लिए बिहारी अस्मिता को जगाना होगा। बुरी लग सकती है ये बात बहुत लोगों को, बहुत सारे लोग गालियां भी मुझे दे सकते हैं, लेकिन बिहार के लोगों को अपनी बिहारी अस्मिता को जगाना होगा। जिस दिन बिहार का बिहारी अस्मिता जग गया, उस दिन यहाँ का लाखों करोड़ों रुपया कोटा के जाके नगरी में नहीं पलटा जाएगा, दिल्ली के मुखर्जी नगर और करोल बाग में नहीं पलटा जाएगा, और बेंगलुरु और गुरुग्राम में बैठकर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां चलाने वाले लोग बिहार के पैसे से जिंदगी अपनी ऐश मस्ती जिएंगे और वहां की तरक्की रुक जाएगी। अगर बिहार का आदमी बिहारी अस्मिता को जगा दे और बिहार का बच्चा अगर बिहार के शिक्षक से बिहार में बैठकर पढ़ने लगे, किसी की हैसियत नहीं कि बिहार को बदल सके, सब लोगों को वहां से बंद करके यहाँ लौट के आना पड़ेगा। ये हो सकता है कब? ये तब हो सकता है जब महाराष्ट्र की तरह लोग मराठी मनुष्य की जब बात कर देते हैं, तो बिहार के लोगों को अपने अंदर में बिहारी अस्मिता जगाना होगा। जिस दिन ये बिहारी अस्मिता जग गया, उस दिन ये बिहार बदल जाएगा। हम कोटा से बड़ा शहर बता सकते हैं, हम दिल्ली के मुखर्जी नगर से बड़ा शहर बिहार में बता सकते हैं। बिहार यूपी के लोग वहां पढ़ने जाते हैं, हजारों करोड़ों रुपए का रेवेन्यू हम उनकी सरकार को देते हैं, जीएसटी के रूप में टैक्स देते हैं। बिहार के बच्चे, बिहार के पेरेंट्स बैठकर ऑनलाइन कंपनियों का पेमेंट करते हैं, जो बेंगलुरु और दिल्ली में बैठी हुई कंपनियों के अकाउंट में गिरता है, और वहां की सरकार को हजारों करोड़ों रुपए का रेवेन्यू देता है। वो रेवेन्यू अगर बिहार में रुक जाए तो बिहार बदल सकता है, और बदलने के लिए बिहार के लोगों को बिहारी अस्मिता जगाना होगा, और बिहार के बच्चों को अगर बिहारी शिक्षक बिहार में रहकर पढ़ाए तो ये बिहार बदल सकता है। इसको कोई नहीं रोक सकता, इस बात को याद रखिएगा। बिहार को बदलने का, और इस प्रयास में जो है हम लोगों को किसी का टांग खींचना नहीं है। अगर सपोज आप लोगों को मेरा काम पसंद नहीं है तो मेरे पीछे मत पड़िए, आप लोग मेरे से ज्यादा अच्छा काम कीजिए। सही है कि नहीं है? अगर आपका काम पसंद नहीं है मुझे, तो मैं आपके पीछे नहीं पड़ूंगा, मैं आपसे ज्यादा अच्छा काम करूंगा। और लाखों नहीं करोड़ों माँ इस इंतजार में है कि आज नहीं तो कल हमारा बिहार
करोड़ों माओं के आंखों का आंसू जो है पोंछने की जिम्मेवारी जो है हम लोगों की है। बस चलिए एक प्रयास किया जाए। बाकी सर, शशि सर की कविता आप लोगों को कैसी लगी? और आप लोग भविष्य में क्या करने वाले हैं वो आप लोगों के हाथों में है। बस वीडियो देखने वाले से मैं यही विनती करूंगा कि ये लोग तो तैयार है बिहार को बदलने के लिए, क्या 12 करोड़ बिहारी भी तैयार है बिहार को बदलने के लिए? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय रखें। जय हिंद।